नमस्कार आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल हमने इसी क्वेश्चंस पर होल्ड किया था कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था। इसी पर होल्ड किया था ना, तो बिल्कुल आज से यहाँ से शुरू करते हैं और आज ये पार्ट 3 रहने वाला है। इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे मेवाड़ के राजवंश के जो भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम्स में पूछे गए थे, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे वनपाल वन रक्षक हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, आरबीएससी, रीट, जो भी एग्जाम हुए उन सब में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्यारे दोस्तों, आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। और कल की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन किया था कि भाई इसका आंसर बताना है। 5 से 7 भाई बहनों ने इसका आंसर बताया, लेकिन बाकी वालों ने नहीं। शेयर भी नहीं करते आप लोग, ऐसा क्यों करते हो? आखिर मैंने क्या बिगड़ा है आप लोगों का? हैं, करते ही क्यों ऐसा? चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण था। सीधी बात है, बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुगुमा प्रणाली थी। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, जिसमें उसने तोपों का प्रयोग किया था तुलुगुमा पद्धति के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? अचलगढ़ के किले की मरम्मत किसने करवाई थी? तो अचलगढ़, देखो किलों में अगर बात करें, 84 किलों में से किले जो है ना, किलो लिख दिया मैंने, किले जो है ना, इसके 84 किले कहे जाते हैं कि मेवाड़ में कुल बनाए। ठीक है, लेकिन 84 में से 32 किले महाराणा कुंभा ने बनाए। ऐसा गौरी शंकर हीराचंद ओझा नहीं, श्यामल दास कहते हैं। कौन कहते हैं? श्यामल दास कहते हैं। दोस्तों याद रखना, यहाँ पे जो बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। किसने बनाए? कुंभा ने। तो अचलगढ़ का निर्माण भी, अचलगढ़ की मरम्मत किसने करवाई थी? महाराणा कुंभा ने करवाई। और ये पहले किसने बनाया था इस अचलगढ़ को? परमार ने बनाया था, परमारों ने बनाया था। ठीक है, परमारों ने बनाया था अचलगढ़ में। और याद रखना दोस्तों, अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए। निम्नांकित में से कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जग मंदिर प्रशस्ति, या फिर ये सभी? तो याद रखना दोस्तों, एक ये राज प्रशस्ति, एक राज प्रकाश और एक जग मंदिर, ये जो तीनों है ना, ये तीनों ये मानते हैं कि महाराणा प्रताप जो है हल्दीघाटी युद्ध में विजयी हुए थे। और अभी के जो इतिहासकार है, ये क्या मानते हैं कि ये जो है एक क्या था? एक अनिर्णायक युद्ध था, जिसमें कोई किसी की पराजय या जीत नहीं हुई थी। ये कहा गया आज के विद्वानों के द्वारा, कई विद्वानों ने कहा, कई इतिहासकारों ने कहा। ठीक है, नंबर 46 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हल्दीघाटी युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ में मिलती है? दोस्तों, हल्दीघाटी के युद्ध की बात करें तो आपको नहीं पता क्या हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576, 18 जून, 21 जून, 2 डेट आती है, कभी पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो है ना, ये कहाँ पर हुआ था? खमनोर, गोगुंदा की पहाड़ी। देखो, किसी ने गोगुंदा कहा, किसी ने खमनोर कहा इसको, किसी ने हल्दीघाटी का। सीधी बात है, देखो यहाँ पर जो है खमनोर गांव था, खमनोर गांव के अंदर ये हल्दीघाटी पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो गोगुंदा यहाँ पर है ही नहीं वैसे। और दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हल्दीघाटी युद्ध किस नदी के पास में हुआ था, हल्दीघाटी जो क्षेत्र है इसके पास में कौन सी नदी है, तो याद रखना बनास नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ में मिलती है? तो ये मिलती है तबकात अकबरी, है ना? नहीं सर, आईन अकबरी में मिलती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक जो कारण था वो क्या था? दोस्तों, मेरा धीरे चलने का तात्पर्य यही है, बस मैं आपको एडवांस देते चलूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमें तो सर क्वेश्चन ABCD करवा लो और आगे चलते बनो, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए काफ़ी नहीं होगा वो। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण जो था, ईडर की समस्या, सुंडा को शरण, नागौर विवाद। दोस्तों, यहाँ पे ईडर की समस्या थी। ठीक है, नहीं सर, तो सर छुंडा को शरण देना, नहीं साहब, ये नागौर विवाद था। नागौर में क्या था? देखो कि जैसे नागौर में एक फिरोज खां था, फिरोज खां की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका पुत्र बनता है शम्स खान।
ठीक है, क्या उत्तराधिकारी बनता है? शम्स खान। लेकिन शम्स खान को हटाकर उसका एक छोटा भाई होता है शम्स खान। ये आपको याद नहीं रखना है इतना, ठीक है, बस आप याद ये रख लेना कि कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? नागौर का विवाद। नागौर में विवाद क्यों पड़ा था? और नागौर का उत्तराधिकारी विवाद था। बस आप इतना याद रखेंगे, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। इसमें कुंभा ने उसका सहयोग किया था। ओके, अगला क्वेश्चन आए, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक चीज़ है, ये क्या है आपके लिए? हाँ, चीज़ ही मानो, जो भी मानो। हल्दीघाटी युद्ध के प्रमुख हाथी, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। याद रखने हैं दोस्तों, अकबर नहीं है, अकबर है, ठीक है। तो राम प्रताप क्या थे दोस्तों? ऐसे याद रखोगे आप, प्रताप राम के बराबर थे, है ना। वनवास भुगत रहे थे, ये भी राम ने भी वनवास भुगता। तो राम, राम और प्रताप याद रखेंगे। राम प्रताप, या राम प्रसाद लिखो या फिर राम प्रताप लिखो, ऐसे आपको याद रखना है। म से मान सिंह और म से मर्दाना, मान सिंह मर्दाना याद रख लेंगे। बाकी हवाई का अकबर हो ही रहा है, बाकी ये तो रह ही गया हवाई अकबर, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गजराज एवं रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? और ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गजराज और रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, हल्दीघाटी युद्ध में भाग लिया था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और हल्दीघाटी युद्ध के बाद में चावंड को राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने, ठीक है। राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी? जैसे कि आप पढ़ते हैं औरंगजेब को, कि भाई औरंगजेब को जो थी ना, वो वीणा पसंद था औरंगजेब को। हालांकि औरंगजेब स्वयं संगीत के विरुद्ध था, संगीत जो भी था ना, संगीत का जो भी काम था वो बंद करवा दिया था औरंगजेब ने। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा? सारंगी, गिटार, वीणा या सितार? तो हमारे महाराणा कुंभा साहब को भी क्या पसंद था? वीणा पसंद था दोस्तों, याद रखना। और ये हम किसके अनुसार पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं कीर्ति स्तंभ के अनुसार। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार हमें ये ज्ञात होता है। बाकी हम कहाँ से पढ़ेंगे यार, है ना। बाकी हमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हम उनके काल के हैं, उनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टोडगढ़ रावली, या फिर कह सकते हैं टॉडगढ़ कहेंगे आप इसको, टॉडगढ़ ऐसे लिखा जाएगा। टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिव्य स्थल किस राज्य से संबंधित है, या किस राजा से संबंधित है? सॉरी, राजा पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है साहब। राजा है तो क्या हो जाएगा बताइए? वर्तमान में ये दिवेर जो है महाराणा प्रताप हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। दिवेर तो आप सबको पता है, और दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में दोस्तों। इसमें कम बैक किया था महाराणा प्रताप ने। तो दिवेर वर्तमान में कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है दोस्तों, याद रखना। कहाँ पर है? राजसमंद जिले में, उदयपुर और अजमेर मार्ग पर है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1582 में युद्ध हुआ था। जो किलेदार था सुल्तान खान, वो काका भी था उस अकबर का, दोनों के मध्य, महाराणा प्रताप और सुल्तान खान के मध्य युद्ध हुआ था ये दिवेर का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जगन्नाथ कछवाहा ने, याद रखिएगा दोस्तों, जगन्नाथ कछवा। और एक चीज़ और है, दिवेर का युद्ध हमने अभी पढ़ा, दिवेर युद्ध, इसको मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। मेवाड़ का मैराथन कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, ठीक है। महाराणा प्रताप के समय अकबर, ध्यान दीजिएगा, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और मैंने खुद ने इस क्वेश्चन को कई बार करवा दिया है, ठीक है, कई बार करवाया है। तो ये 3 बार भेजा था दोस्तों, आप सबको पता होगा। पहले तो 78 में भेजा था, फिर 79 में, और फिर 1580 में। ये लगभग हर नवंबर माह में ही भेजा गया, नवंबर दिसंबर में भेजे गए थे, ठीक है। तो इतना डीपली नहीं पूछेंगे, फिर भी अगर पूछे तो पहला 1578, दूसरा 1579 और तीसरा 1580, ठीक है। फिर भी 3 बार ही इसको कुछ हाथ नहीं लगा। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है, या फिर राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक?
देखिए दोस्तों, जवाब दीजिएगा। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किन्हें कहा गया है? तो ये कहा गया महाराणा कुंभा को। स्थापत्य कला का जनक भी कहा गया है इनको। विश्व वल्लभ भी कहा गया है। विश्व वल्लभ तो इनके जो थे ना, कवि थे। इनको क्या क्या कहा गया मैंने आपको बता भी दिया वैसे। हाल गुरु, ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य और शैल गुरु, चाप गुरु, राजगुरु, ठीक है, ये इनके उपनाम है दोस्तों, याद रखना, इनको कहा गया है ये सब, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूरतमाला ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। अब देखो इनके दरबारियों की बात करें दोस्तों, रामा सांधु नहीं, माला सांधु नहीं, चक्रपाणी मिश्र दरबारी विद्वान जिसने मूरतमाला की रचना की, मूरत माला की रचना करी थी, ठीक है। और ये जो थे ना चक्रपाणी मिश्र, इन्होंने विश्व वल्लभ लिखा था। कवि जो थे चक्रपाणी मिश्र, इन्होंने विश्व वल्लभ लिखा था, याद रखना, ठीक है। मैंने अभी आपको विश्व वल्लभ कुंभा के बारे में बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? ये क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में आया है और दूसरे एग्जाम में आया है। अब आप मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये हमने पहले भी पढ़ा है, कल की क्लास में भी पढ़ा है हमने। दोस्तों, अगर आप हर क्लास को या फिर कोई भी क्लास को मिस करते हैं तो फिर आपके ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत कम काम आएंगे, क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है। देखो, व्यवस्थित तरीके से अरेंजमेंट करते हुए अपन पढ़ेंगे तभी काम बन पाएगा, है ना। तो यहाँ पे राज सिंह से उसने जो है सहायता प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन नहीं, सहायता नहीं करी। किसने? राज सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध को किसने किस नाम से संबोधित किया? ये भी याद करने की एक ट्रिक है, आप याद करेंगे इसको। कैसे करेंगे? देखो साहब, बदायूनी, गोगुंदा, ठीक है। आप कैसे याद रखेंगे? दा, बदा, गोगुंदा, ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे। दा से दा याद रखेंगे, ठीक है। और कर्नल जेम्स टॉड, ये क्या थे? इंग्लिशर थे, है ना। तो ये खमनोर का युद्ध और मेवाड़ की थर्मोपोली में अंतर है ना। थर्मोपोली क्या है? इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन रहता काफ़ी भाई बहनों को, ठीक है। थर्मोपोली क्या है? इंग्लिश वर्ड है, और कर्नल जेम्स टॉड भी इंग्लिशर थे, ठीक है। तो आप याद रखना, कर्नल जेम्स टॉड थर्मोपोली कह सकते हैं, लेकिन अबुल फजल थर्मोपोली नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय इंग्लिश शब्द नहीं था। तो अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। बदायूनी, दा से आप याद रखेंगे गोगुंदा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे में आपको याद हो गया, बस सिंपल सा है ना। बदायूनी, अबुल फजल और कर्नल जेम्स टॉड। जेम्स टॉड ने थर्मोपोली का, अबुल फजल ने क्या कहा? खमनोर का युद्ध का, और बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? ये आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बोले सर, महाराणा प्रताप ने 1572 से लेकर 1597 तक ये रहे थे, ठीक है ना। अधीनता स्वीकार इन्होंने कभी करी नहीं, और इनकी शासनता जो कभी गई नहीं, ठीक है। ये 28 फरवरी 1572 को गद्दी पर बैठते हैं, मेवाड़ के शासक बनते हैं, और 19 जनवरी 1597 को इनका देहांत हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कितने वर्ष हो गए? 24 वर्ष हो गए ना, 24 वर्ष हो गए, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि इसमें 25 का ऑप्शन है नहीं, 22 होगा नहीं, 27 होगा नहीं, 31 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर 24 ही है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो 24 ही करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण करी थी? दोस्तों देखिएगा, निम्न में से कौन से राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण करी थी? वो थे किशनगढ़ की राजकुमारी
से विवाह करने वाले, जिनका नाम था महाराणा राज सिंह चंद्र कुंवरी से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। और ये क्यों, क्योंकि ये क्यों दी विजय कटकातु की उपाधि क्यों ली, इन्होंने जो अपना जीवन बिताया ना, उस सैनिक जीवनी की तरह बिताया था। ठीक है, तो इसलिए जो है इन्होंने अपने आप के लिए ये उपाधि धारण करी। अगला क्वेश्चन, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, मचान दुर्ग इनके द्वारा करवाया गया, भोमट दुर्ग भी इनके द्वारा करवाया गया, बसंती या बसंतगढ़ दुर्ग भी इन्हीं के द्वारा निर्मित करवाया गया, भैंसरोडगढ़ दुर्ग इनके द्वारा निर्मित नहीं करवाया गया। मैंने जैसा कि बताया, कवि श्यामल दास अपने ग्रंथ वीर विनोद में कहते हैं कि भाई 84 में से 32 किलों का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया अकेले। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसके द्वारा स्थापित करवाई गई, तो राज सिंह प्रथम के द्वारा करवाई गई। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये महाराणा थे उदयपुर के, ठीक है ना। तो ये आप सबको पता ही है। ये कब की बात है दोस्तों, 1672 की बात है। 1672 में राज सिंह लेकर आए थे, कहाँ से लाए थे, वृंदावन से लेकर आए थे। और उस समय ये एक बन गया था कि अगर औरंगजेब विरोध कर रहा है तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाए, ये राज सिंह का लक्ष्य था। लेकिन जब बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने जो भी मंदिर तोड़वाए थे, ठीक है, तो ये जो कहाँ पर तोड़वाए थे, ये देखो औरंगजेब ने कहाँ पर तोड़वाए थे। एक तो आप देखिए राजस्थान की बात करें तो मुख्य रूप से जयपुर रियासत थी, और एक अपने जोधपुर थी राजस्थान की रियासत को, या फिर उस समय की, और एक है जो मेवाड़ है ना। तो मेवाड़ के उस समय कौन थे, ये राज सिंह थे। इनका एक ही मकसद था, ठीक है, यही। और जोधपुर में औरंगजेब, देखो मैंने पढ़ा था, कहा जाता है कि औरंगजेब की हिम्मत ना हुई थी। जोधपुर के उस समय शासक थे जसवंत सिंह। औरंगजेब दिल्ली सल्तनत का शासक होते हुए भी औरंगजेब की हिम्मत ना होती थी जसवंत सिंह के सामने कुछ भी उलटफेर करने की, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है मेवाड़ के किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया। ये सीधी सी बात है, कृष्णा कुमारी भीम सिंह की पुत्री थी, है ना। और ये इनका रिश्ता कहाँ पर हुआ था, जयपुर में हुआ था। किसके साथ, भीम सिंह के साथ। जयपुर के भीम सिंह के साथ रिश्ता हुआ। उनके छोटे भाई थे मान सिंह। मान सिंह, देखो यहाँ पे त्रिकोणीय सीरीज बनती है, मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ। देखो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट कृष्णा कुमारी भीम सिंह की पुत्री थी। भीम सिंह कहाँ के थे, उदयपुर के थे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भीम सिंह ये कहाँ के थे, ये जोधपुर के थे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जगत सिंह, ये कहाँ के थे, ये जयपुर के थे, ठीक है। थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको। देखो भीम सिंह उदयपुर ने अपनी पुत्री का जो है रिश्ता किनके साथ किया, भीम सिंह जोधपुर के साथ में किया, ठीक है, रिश्ता किया। फिर क्या होता है, भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है विवाह से पहले ही, विवाह हुआ नहीं था, रिश्ते के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, ये भीम सिंह क्या करते हैं, रिश्ता यहाँ से, फिर देखो भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है तो रिश्ता फिर हटना ही है, तो रिश्ता हटा के यहाँ पर कर दिया जगत सिंह जयपुर के साथ, किसका, कृष्णा कुमारी का, ठीक है। लेकिन भीम सिंह के भाई थे मान सिंह। मान सिंह ने मुद्दा उठा दिया, विरोध कर दिया कि भाई चले गए क्या हुआ, मैं जीवित बैठा हूँ, ये रिश्ता जोधपुर के आगे जाना नहीं चाहिए, जयपुर कैसे चला गया, आपने वहाँ कैसे कर लिया। तो इस कारण जो है मान सिंह और जगत सिंह के बीच में युद्ध छिड़ गया दोस्तों। युद्ध इतना भयंकर छिड़ गया, युद्ध हो गया था, ठीक है। फिर है जो इस युद्ध की बात करें तो कृष्णा कुमारी को आखिर जहर देकर
मारा गया और ये इस विवाद को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये काफ़ी स्टोरी है लेकिन मैंने शॉर्ट में बताई आपको। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण हमें मिलता है? तो ये स्वरूप सिंह हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा ये जा रहा है, कुशल माता है ना, क्या पूछा जा रहा है? हाँ, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ये स्थित है। एक क्वेश्चन आज तक आपने कहीं पढ़ा क्या? नहीं सर, नहीं पढ़ा। तो ये कुशल माता का मंदिर जो है ये बदनौर में है। बदनौर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का यहाँ पर मंदिर है और इस मंदिर को बैराठ माता का मंदिर भी कहते हैं। बैराठ माता का मंदिर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो ये तो सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, सीधी सी बात है। इन्होंने मतलब देखो, औरंगजेब ने एक तरफा कर दिया था जो भी था, हिंदू पर जजिया कर लगाना, मूर्तियाँ तोड़वाना वगैरह, अत्याचार वगैरह। तो इसका प्रबल विरोध किया था महाराणा राज सिंह ने, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज थे? मैंने आपको क्या बता दिया था अभी? चंद्रकुमारी बता दिया, लेकिन चंद्रकुमारी नहीं था, चारुमती था, है ना। किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। किसकी पुत्री थी? रूप सिंह की। और ये औरंगजेब जो है शादी करना चाहता था, विवाह करना चाहता था, लेकिन महाराणा राज सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए जो है ये विवाह कर लिया था चारुमती से, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, अमर सिंह ने या उदय सिंह ने? ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण जो है, हमने कई बार पढ़ लिया इसको, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये 122 फीट की ऊंचाई पर है दोस्तों। कितने फीट की ऊंचाई पर है? 122 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 9 मंजिला है, वैसे पता है सबको, भगवान विष्णु को समर्पित है। वैसे 1440 से लेकर 1448 के मध्य इसका निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर जो था वो कौन था? उस समय कमांडर भी हुआ करते थे क्या? हाँ जी, सेना को कह सकते हैं नेतृत्व करने वाले जो थे, ठीक है, वो थे हकीम खान। हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पूंजा थे, ठीक है। और प्रताप की सेना का पठान जो सेना नायक था वो हाकिम खान था। पठान सेना का नायक जो था वो हाकिम खान था और राणा पूंजा भील सेना के नायक थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो शतरानी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सलह कंवर दोस्तों, ठीक है। सलह कंवर हो जाएगा, जिनके पति का नाम था रतन सिंह। ये मेवाड़ से एक युद्ध हो रहा था, मेवाड़ के साथ में थे ये, और उस युद्ध में सलह कंवर को लगा था कि युद्ध में पतिदेव वापस नहीं आने वाले, तो इन्होंने अपना सिर जो है काट कर दे दिया था। तो इनको हाड़ा रानी भी बोला जाता, हाड़ा रानी सलह कंवर, ठीक है। तो मतलब इन्होंने आस भी छोड़ दी थी और इन्होंने ये भी प्रण ले लिया था कि अगर मेरा सिर देख लिया या फिर मेरे प्राणों का पता चल गया कि मेरी मृत्यु हो गई है, तो है जो मेरे पति जो है रतन सिंह वो अच्छी तरह से युद्ध करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। किस मौर्य राजा ने करवाया था, यह आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रांगद मौर्य, ठीक है। कुमारपाल प्रबंध जैसे गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, ठीक है, जैसे वीर विनोदे, इन सभी ने चित्रांगद या चित्रांग मौर्य के बारे में ही बताया। अगला क्वेश्चन नंबर 69 पूछा जा रहा है,
क्या पूछा जा रहा है देखिए ज़रा। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया था वह थी, कौन थी? हाड़ा रानी सला कंवर थी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर अपन पढ़ लेते हैं। आज ये सीरीज पूरी हो रही इसीलिए मैंने आपके लिए 30 क्वेश्चन करवाए आज, तो 25 मिनट भी हो गए, 30 क्वेश्चन हुए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं है। एडवांस पढ़ा हमने, मेवाड़ अपना कंप्लीट हो गया। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में थे? राम सिंह तंवर थे, बीदा झाला, रावत कृष्णदास छुंडावत, माधव सिंह कछवा और अशोक परमार। तो कुल मिला के 1, 2 और 3 थे। राम सिंह तंवर थे, बीदा झाला थे और रावत कृष्णदास छुंडावत थे। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सॉरी, सी क्या, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 1, 2 और 3, 1, 2, 3, सिर्फ 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 3 हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अब मैंने आपको जैसा कि बताया, वेबसाइट आपकी ये है, इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। आपको सारी पीडीएफ, इन सब की पीडीएफ जो है मिल जाएगी, ठीक है। 2 दिन पीडीएफ दोस्तों नहीं दी थी इसकी, तो आज पीडीएफ ये अपलोड कर देंगे, सुबह तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़रूर जो है आप उसको डाउनलोड कर लेना और क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप अगर पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये मैंने जैसा कि आपको बताया दोस्तों, कल बताया था ना कि भाई अभी जो है मेरा भी एग्ज़ाम है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ एग्ज़ाम्स की, सो इसलिए क्लास जो है कम आ रही है आपके लिए, छोटी भी आ रही है। कभी लॉन्ग क्लास दे रहा हूँ आधे घंटे की, बाकी 15 से 20 मिनट की क्लास में अपन फाइनल कर रहे हैं 20-22 क्वेश्चन, लेकिन एडवांस तो है ही है। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की एक महती भूमिका निभाने वाला होगा, ये जो सीरीज होगी, ठीक है। बाकी जो आप सभी का विश्वास बना रहे और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर वगैरह किया करो यार, तभी मेरा भी मन बनेगा और फिर आगे नई नई सीरीज़ का उद्घाटन करने में और संपूर्ण करने में, है ना। चलिए।